दोस्तों हमने कुछ समय पहले व्यभिचार सेक्स को लेकर वीडियोस पोस्ट की थी और बड़ी हैरानी हुई जानकर कि 70 से 80% लोगों ने कहा कि वो आज भी व्यभिचार से परेशान हैं, नहीं जानते कि आखिरकार इससे बाहर कैसे निकले। चाहते तो हैं बाहर निकलना, लेकिन बाहर कैसे निकलें वो रास्ता नहीं जानते। दोस्तों यदि आज आप भी व्यभिचार से परेशान हैं तो शायद यह वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल दे। इसे पूरा ज़रूर देखना। चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत से लोगों का सोचना होता है कि जब हम मसीह में आ जाएंगे तो लाइफ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, सब कुछ बिल्कुल आसान हो जाएगा, हम पाप से बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे और जीवन का पूरे तरीके से आनंद उठा पाएंगे। देखिए पार्शली यह बात ठीक तो है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। जब प्रभु यीशु अपने चेलों को अपने पीछे चलने का अर्थ समझा रहे थे तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बताया। प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु के पीछे चलना अपना क्रूस उठाकर यह एक आसान काम नहीं है। यीशु के पीछे चलना मतलब अपने आप को और अपने सारे पाप में स्वभाव को त्यागना है। अब क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं तो हम दूसरों को देखकर इंटरनेट में भी बहुत सी गलत चीज़ों का शिकार बन बैठते हैं। व्यभिचार आज लोगों का लाइफस्टाइल बन गया है। व्यभिचारिक गंदगी एक फैशन बन चुका है। पोर्नोग्राफी देखने वालों की संख्या लगातार तेज़ी से बढ़ती जा रही है। वन नाइट स्टैंड जैसे कॉन्सेप्ट आज हमारे संसार में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हमें देखने को मिलते हैं। संसार हमारा चारों तरफ गंदी चीज़ों से भरा हुआ है, इसलिए जब हम ऐसा कुछ होता हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं यह सब कुछ तो चलता है। और इसीलिए सेक्स व्यभिचार को लेकर नॉर्मल इंसान कन्विंस्ड है कि अब चाहे वो जैसा भी चाह रहा है वो अपनी ज़िंदगी का आनंद उठा रहा है, क्योंकि चारों तरफ संसार में उसका प्रभाव फैलता ही गया है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था और परमेश्वर ने उन्हें आदेश भी दिए थे कि आखिरकार तुम्हें पृथ्वी पर कैसे रहना है, और उन आज्ञाओं में से जो परमेश्वर ने दी थी उनमें से एक आज्ञा थी, तू व्यभिचार ना करना, डू नॉट कमिट अडल्ट्री। दोस्तों इससे पहले हम जानें कि व्यभिचार से बाहर कैसे निकलें, उससे पहले आइए हम कुछ वचनों को देखते हैं जो व्यभिचारियों के लिए डायरेक्ट चेतावनी है परमेश्वर के राज्य में आने के लिए। पढ़ते हैं नीति वचन 6 अध्याय उसकी 32 आयत में इस प्रकार लिखा है, परंतु जो पर स्त्री गमन करता है यानी कि व्यभिचार करता है वह निरा निर्बुद्धि है, जो ऐसा करता है वो अपने प्राण को नाश करता है। तो बाइबल में व्यभिचारियों को निर्बुद्धि, सेंसलेस और अपने प्राण को नाश करने वाला बताया गया है। जो व्यभिचार करता है वो मूर्ख है, निर्बुद्धि है, उसके अंदर कोई सेंस नहीं है। प्रेरित पौलुस ने भी इसके बारे में लिखा, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 9 आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा न खाओ, न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी। यहाँ पर देखिए 3 और 4 शब्द हैं यहाँ पर। वैश्यगामी जो कि व्यभिचार से रिलेटेड है, परस्त्रीगामी जो कि अगेन व्यभिचार से रिलेटेड है, और पुरुषगामी जो फिर तीसरी बार व्यभिचार से रिलेटेड है। तो प्रेरित पौलुस बार बार कहते हैं कि व्यभिचारियों के लिए परमेश्वर के राज्य में कोई भी जगह नहीं है, स्वर्ग में उनके लिए कोई भी प्लेस नहीं है। 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 3 आयत में इस प्रकार लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। और भी ऐसी आयतें हैं जहां पर बताया गया है कि व्यभिचार पाप है, एक ऐसा पाप जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं, और यह पाप लोगों को नरक की आग में झोंकने के लिए बाध्य कर देता है। आज व्यभिचार में पूरा संसार, क्या बूढ़े क्या जवान, हर एज का व्यक्ति फंसा हुआ है। इवन शादीशुदा लोग, धार्मिक अगुवे, धर्म गुरु भी इसमें फंसे हुए हैं। आज म्यूजिक इंडस्ट्री में सेक्स के बारे में गाने गाए जाते हैं, व्यभिचार से भरे हुए चलचित्र, एडवर्टाइजमेंट हमारे टीवी पर दिखाए जाते हैं, मूवीज़ में एक्सप्लिसिट सेक्स दिखाया जाता है। पोर्नोग्राफी आज इजीली आपकी फिंगर टिप पर अवेलेबल है, आसानी से इंटरनेट पर देख सकते हैं।
एक रिसर्च का दावा है कि भारत में 18 से 34 साल की उम्र के 80% लोग रेगुलर पोर्नोग्राफी देखते हैं, जिसका मतलब है कि बहुत ही थोड़े लोग ऐसे हैं जो आज व्यभिचार से बचे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं व्यभिचार में फंसा हुआ हूं, तो क्या कोई बाहर निकलने का रास्ता है इससे? बिल्कुल। प्रेरित पौलुस ने जवान तिमोथियुस को लिखा, 2 तिमोथियुस 2 अध्याय उसकी 22 आयत लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। फ्ली द इवल डिजायर्स ऑफ यूथ एंड परस्यू राइचियसनेस। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, वचन कहता है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। शैतान का तो सामना कर, लेकिन व्यभिचार, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। शैतान से तो लड़ सकते हो, लेकिन व्यभिचार से भागना ही उत्तम है। यही बचने का रास्ता है। कुरिन्थियों की कलीसिया में काफ़ी सारे लोग थे जो व्यभिचार में फंसे हुए थे, तो प्रेरित पौलुस ने उन्हें भी समझाया। और कैसे समझाया? प्रेरित पौलुस ने लिखा, व्यभिचार से भागो और बचे रहो, और जितने पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर करता है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। वचन कहता है इससे भाग जा, इससे लड़ने की कोशिश मत कर। सोच मत कि मैं लड़ सकता हूँ। शैतान से तो लड़, लेकिन व्यभिचार से मत लड़। व्यभिचार से तू हार जाएगा, इसलिए व्यभिचार से तू भाग जा। सिमसोन जैसी ताकत तुम्हें शत्रुओं से तो बचा लेगी, लेकिन दलीला के सामने तू हार जाएगा, इसलिए भाग, व्यभिचार से भाग जा। सिमसोन शेरों को फाड़ देता था, फिलिस्ती डरते थे उससे। बड़ा ही योद्धा था, बहुत ही प्रभावशाली था, लेकिन एक औरत के सामने वो हार गया। आपको क्या लगता है कि दलीला शेरों की से भी ज़्यादा ताकतवर थी? नहीं, फिर भी सिमसोन उसके सामने हार गया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है भाग, रन अवे, भाग जा वहाँ से। राजा दाऊद पूरे देश के राजा थे, एक बहुत ही पावरफुल अगुवे थे, जिन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं जैसे कि गोलियत को भी मार गिराया था परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। उन्होंने 40 साल के राज्य में बहुत से देशों को जीता, बहुत से देशों के ऊपर चढ़ाई की, लेकिन जब बात आई बैतशेबा की तो उसके सामने राजा दाऊद हार गए, क्योंकि वो वहाँ से भागे नहीं, पर वहाँ पर उस महिला को नहाते हुए उन्होंने देखना चाहा। इसका इकलौता रास्ता है भाग। उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, पोतीफर की पत्नी यूसुफ को इनवाइट करती थी कि आ और मेरे पास सो। उससे ज़बरदस्ती करती थी। वो रेडी थी कि यूसुफ उसके साथ संबंध बनाए। अगर यूसुफ चाहता तो आनंद उठा सकता था, गलत संबंध बना सकता था, लेकिन वो जानता था कि व्यभिचारी खुदा की नज़र में घिनौने होते हैं और ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेंगे। पोतीफर की पत्नी ने खूब कोशिश की उसे उलझाने की, लेकिन समझदार यूसुफ वहाँ से भाग निकला। यूसुफ के समय में ना तो कोई पास्टर थे, ना काउंसलर थे, ना बाइबल थी, फिर भी यूसुफ जानता था कि भाग निकलना ही एकमात्र रास्ता है। यूसुफ जानता था कि यदि परमेश्वर ने इस पाप को गलत ठहराया है तो नो मैटर दुनिया इसे कितना भी अच्छा क्यों ना कह ले, पोतीफर की पत्नी एग्री हो सकती है, दुनिया एग्री हो सकती है, बट मैं एग्री नहीं होऊंगा, मेरा परमेश्वर एग्री नहीं होगा, क्योंकि यह परमेश्वर की नज़र में गलत है। और अगर मेरा परमेश्वर इसे पाप कहता है तो मैं इस पाप से भाग जाऊंगा। दोस्तों, पोतीफर की पत्नी एग्री थी, लेकिन यूसुफ ने कहा यदि मेरा परमेश्वर इसके लिए एग्री नहीं है तो मैं इसे कभी नहीं करूंगा, और वो वहाँ से भाग निकला। देखिए, आज हमारी कल्चर में इसे ठीक कहा जा रहा है, चलता है, ये सब कुछ तो होता है, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर के साथ ये चलता है? कभी भी नहीं चलता दोस्तों। इसलिए परमेश्वर की सुने, जैसे यूसुफ ने सुना और वो वहाँ से भाग निकला। जब यूसुफ तैयार नहीं था, परमेश्वर इससे खुश नहीं है, तो फिर आज आप क्यों इसमें फंसे हुए हो? क्यों डेली पोर्नोग्राफी देखते हो? क्यों गलत चैटिंग करते हो? क्यों गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो? क्यों गलत चीज़ों को सब्सक्राइब कर रखा है आपने? क्यों इन चीज़ों के पीछे आप पड़े हुए? आप जो भी आज ऐसा कर रहे हैं, आप परमेश्वर की दया को मिसयूज कर रहे हैं, उसकी दया को निकम्मा ठहरा रहे हैं आप। परमेश्वर हमें समय दे रहा है हमें बदलने के लिए, ये इसलिए नहीं दे रहे कि हम जाके व्यभिचार करें और भी ज़्यादा उसमें उलझे रहें। दोस्तों, कितना भी आप बाइबल क्यों ना पढ़ लें, कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लें, जब तक व्यभिचार से भागना नहीं सीखेंगे तब तक व्यभिचार आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप बार बार इसमें गिरते रहेंगे, बार बार हारते रहेंगे और आपकी लाइफ एक फेलियर बन के रह जाएगी। इसलिए भागो, भागो मसीहों, व्यभिचार से भागना शुरू करो और परमेश्वर आपकी मदद करेंगे इसमें, यदि आप जेन्युइनली उस चीज़ से निकलने की कोशिश करेंगे तो।
सो दोस्तों आई होप कि आने वाले समय में आप व्यभिचार का बिल्कुल भी मनोरंजन नहीं उठाएंगे, इससे भागेंगे। और दोस्तों यदि आप इस संदेश से आशीषित हुए हैं, यदि आप बदलना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स जरूर करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी, दूसरे जवानों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि परमेश्वर लोगों के जीवन को टच करने पाए और ज़िंदगियाँ बदलने पाए। दोस्तों यदि आप और भी बाइबल पर आधारित वीडियोज़ देखना चाहेंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय मसीह के दोस्तों।